हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 5-5 पोर्टल के बाद आपके पर्सन के लाइफ में क्या इफेक्ट्स पड़ रहा है। ठीक है, क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं ओवरऑल आपके लव लाइफ में, टुडे एनर्जी कैसा है और आने वाले समय में क्या कुछ रिजल्ट आपको दिख सकते हैं। साथ ही साथ लेंगे इस टाइम पे आपको क्या करने की ज़रूरत है। राइट, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी जिस भी दिन आपके सामने आ रहा है, जिन भी पर्सन को सोच के आप रीडिंग को देखेंगे उसकी एनर्जी पिक होगा। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकते हैं। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल रीडिंग के नंबर है, तो जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेना है इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। ओनली व्हाट्सएप मैसेज करें, अदर किसी भी जगह पे कॉल टेक्स्ट मैसेज ना करें। और पर्सनल रीडिंग पेमेंट करके बुक करना होता है। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी फ्री नहीं है, किसी के लिए नहीं है। ठीक है, सो जिनको भी ज़रूरत है आप इनको स्क्रीनशॉट दे के रख सकते हैं, नंबर को सेव करके रख सकते हैं ताकि ज़रूरत पे आपको ढूंढना ना पड़े। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले ही डेथ कार्ड आ रहा है और मैंने फिर से सोचा कि मेजर और गाना से ही देखते हैं कि क्या मेजर इफेक्ट्स आ रहे हैं स्पेशली आपके पर्सन की लाइफ में, क्योंकि उन्होंने ही बैड कर्मास किए होते हैं, उन्होंने ही आपको इग्नोर किए होते हैं, आपके साथ गलत किए होते हैं और किसी और को चूज़ कर लिए होते हैं, जिसकी वजह से उनको ही कर्मा पेबैक होता है। उनको ही बहुत ज़्यादा लेसन्स मिलते हैं और आपको गाइडेंस मिलने स्टार्ट हो गए हैं। मतलब कि आप अपने जो भी बैड फेस थे काफ़ी हद तक अपने कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसीलिए डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे होते हैं टैरो के माध्यम से, क्योंकि सबको गाइडेंस नहीं दिखता है, जिनको ज़रूरत है उनको ही दिखते हैं। प्लीज इनको गाइड करें क्या मेजर हो रहा है 5-5 पोर्टल के बाद मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन के लाइफ में, क्या मेजर हो रहे हैं आज के दिन में। देखिए, पहला ही कार्ड माँ काली का है। तो आप सबको ही पता होगा कि माँ काली जो है ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हैं, नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं। जब मैंने डेक को उठाया था तब भी माँ काली की एनर्जी था और सफल करने के बाद भी बॉटम द डेक में माँ काली की एनर्जी है। हर कोई जॉय माँ काली लिखो कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको माँ काली की ब्लेसिंग्स मिले। माँ काली आपकी सारी दुख, आपकी सारी ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर दे। पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ो और मैं भी रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज एंजल गाइड करें मेजर क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की लाइफ में। मेजर क्या हो रहा है, 5-5 पोर्टल का क्या इफेक्ट्स है, 5-5 पोर्टल का क्या इफेक्ट्स है, 5-5 पोर्टल का क्या इफेक्ट्स है। देखिए, डेथ कार्ड पहले ही आया था ना, मैंने जब सफल करना स्टार्ट किए थे, मतलब स्टार्ट नहीं किए थे शायद। कर्मा रिलीज की एनर्जी है, डेविल एनर्जी एंड हो रहा है, एक साइकिल खत्म होने वाले हैं। बहुत सारे हैं 5-5 पोर्टल के बाद। बॉटम द डेक में है द स्टार कार्ड। खूब आपको सारे कार्ड्स दिखते होंगे। यस, अच्छी तरीके से दिख रहे हैं आपको। ओके, इसके बाद माँ काली की तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। माँ काली और महादेव आपको क्या बोलना चाह रहे इस टाइम पे। बॉटम से है ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। विक्ट्री मिलने वाले स्पीच से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं यहाँ पर, झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगेंगे थर्ड पार्टी में, इस टाइप की एनर्जी है। प्लीज अच्छा गाइड करें
मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की लाइफ में क्या हो रहा है, मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की लाइफ में क्या हो रहा है, प्लीज एंजल गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की लाइफ में क्या हो रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की लाइफ में प्लीज एंजल गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की लाइफ में क्या हो रहे हैं। चंद्रशेखर, महादेव की ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। नॉटोडाच देव की तरफ से ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। गाइडेंस को जरूर फॉलो किया कीजिए आप लोग, ठीक है। ये गाइडेंस कार्ड है, इसमें जो भी गाइडेंस आते हैं इनको फॉलो किया कीजिए। अदरवर्णा काली, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। आपका लाइफ मैजिकली चेंज होने वाले हैं इस पोर्टल के बाद। ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ये दोनों कार्ड सही दिखा रहे हैं कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने वाले हैं। और शिवलिंग की तरफ से मैसेज है, लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। तो यहाँ से आपको लर्न करना है और बेटरमेंट लेके आनी है अपनी लाइफ में। बिजनेस ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस, बिजनेस में आपको सक्सेस मिलने वाले हैं, राइट। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर साइन आए हैं स्कॉर्पियो, साइन आए हैं यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, यानी सारे साइन आ चुके हैं। 12 साइन यहाँ पर मौजूद है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वर्ल्ड कार्ड आया है, यानी सारे साइन हैं। उसके बाद कैप्रिकॉन, उसके बाद है टॉरस, लियो, ठीक है। तो ये सारे साइन मेजर हैं और एक्यूरियस, राइट। सो स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, कैप्रिकॉन एंड एक्यूरियस, तो ये सारे साइन मेजर है। बाकी सारे साइन आ चुके हैं क्योंकि वर्ल्ड कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है यहाँ पर। सो मेजर लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको अंदाज हो ही चुका होगा, क्योंकि मैंने बता दी है आपको। डेथ कार्ड के साथ कर्मा रिलीज का कार्ड है, ठीक है। डेथ के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यही लिखा रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ से जो भी कार्मिक रिलेशन था, जो भी टॉक्सिक रिलेशन था, जो भी बैड कर्मा की वजह से आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे थे, अगर मान लीजिए कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पर, यानी ज़्यादातर लोग क्या होता है ना, थर्ड पार्टी किसको समझते हैं, जो अदर लव्ड वन होते हैं, ठीक है। स्पेशली अदर लव्ड वन या फिर उनके हस्बैंड वाइफ, या अगर कोई रिलेशन है, या फिर उनके ससुराल पक्ष, या फिर आपके सास ससुर हो गए, या फिर कुछ फैमिली वाले हो गए, मम्मी डैडी हो गए, ठीक है। जो लोग सिंगल है यहाँ पर, मम्मी डैडी या फिर पेरेंट्स, तो ज़्यादातर लोग तो एक तो किसी अदर लव्ड वन को मानते हैं थर्ड पार्टी, और ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अगर उनके फैमिली में पेरेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो वो थर्ड पार्टी है। उसके अलावा भी कई बार बहुत सारे थर्ड पार्टी सिचुएशन होते हैं, जैसे कि ऐसा रिश्ता है आप दोनों का, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मम्मी डैडी मान भी जाए तो सोसाइटी बहुत बड़ा इशू है कि सोसाइटी नहीं मानेंगे इस टाइप के रिश्ते को, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पर और एक होते हैं एज डिफरेंस, किसी का बहुत ही ज़्यादा एज है, कोई ऑलरेडी मैरिड होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, कोई बिल्कुल ही सिंगल है। तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप के जो रिश्ते होते हैं और ये सिचुएशन आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी बन जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन करता है, जिनको मिलना है इस जन्म में उनको मिला देते हैं, राइट। अपने अपनी कर्मा के हिसाब से। तो जिनका भी जैसा कर्मा रहा होगा, जिनका भी डिस्टिनी में मिलना रहा होगा, चाहे आपका सिचुएशन कुछ भी हो, आप अलग पर्सन से मैरिड है, आपके पर्सन अलग पर्सन से मैरिड है, डजंट मैटर। अगर इस जन्म में आप दोनों को मिलना है, आप दोनों को मिलके कोई ना कोई सोल पर्पस है, मिलके कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पर होने वाला है, या फिर आप दोनों का कर्मा कुछ ऐसा ही है कि आप दोनों अलग पर्सन से शादी करोगे, फिर जो है वहाँ से बाहर आके फिर शादी करोगे अपनी पार्टनर के साथ। अगर ऐसा आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, डेस्टिनी में लिखा है, मेंशन है, तो ऐसा होने की भी चांसेस होते हैं। सो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, कई बार
पेंटिकल का इशू बहुत बड़ा थर्ड पार्टी बन जाते हैं, राइट। सोसाइटी के कुछ लोग या फिर सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशंस, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन बन जाते हैं। तो जो भी आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, कई बार तो देखे गए हैं कि मल्टीपल यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ज़्यादातर लोगों के लाइफ में मल्टीपल जो है ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जैसे कि पैसों का भी प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी भी नहीं मान रहे हैं, फैमिली भी यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग अदर थर्ड पार्टी है। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, क्योंकि एक तो आपको अपना कर्मा रिलीज करनी है, हमारा भी कर्मा रहते हैं और हमारे पार्टनर का भी जो है कर्मा रहते हैं। तो दोनों का ही कर्मा बैलेंस करने के लिए और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज देने के लिए डिवाइन ऐसा करते हैं। तो जब आपको नॉलेज मिल चुका होता है या फिर जब आपको अपना कर्मा मिल चुके होते हैं, आप कुछ लर्न कर लिए होते हैं, तब डिवाइन खुद इस कर्मा को रिलीज कर देते हैं कि इन लोगों का जितना भी कर्मा था वो हो चुका है, पेबैक हो चुका है। जो भी इन लोगों ने बुरा कर्म किए हैं, अभी जो है इनको अच्छे कर्म की पेबैक करनी है। तो जिस वजह से डिवाइन कर्मा रिलीज कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर वही कर्मा रिलीज हो रहा है। अगर आपके पर्सन किसी के साथ कुछ बैड कर्मास किए थे, तो उनके साथ उनका कर्मा रिलीज हो रहा है। और अगर उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ कर्मा क्रिएट किए हैं, स्पेशली घमंड में आके खुद की पैसा है, मेरी पैसा है, रुतबा है, स्टेटस है, गुड लुकिंग हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो उनका जितनी भी कर्मा है, अगर उनको पे बैक हो चुका है इस टाइम पे, तो कर्मा रिलीज हो जाएगा, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर डेविल का कार्ड है। तो आप दोनों के रिश्ते में जो भी डेविलिश एनर्जी प्ले कर रहे हैं, डेविलिश रोल प्ले कर रहे हैं, डेविल एनर्जी कई बार टॉक्सिक रिलेशनशिप को दिखाते हैं। कई बार किसी सिचुएशन में, जैसे कि आपके पर्सन ट्रैप्ड हो चुके हैं, कुछ रिश्ते में वो हैप्पी नहीं है, फिर भी वो रह रहे हैं, किसी टाइप के एडिक्शंस है उनको, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों की प्रति उनका अट्रैक्शन है कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, बहुत अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मैं ऐसे जीना चाहती हूँ, वैसा जीना चाहती हूँ, ठीक है। तो इस टाइप की जो सोच होते हैं, थिंकिंग होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, बहुत ज़्यादा चीट करना, चीज़ों को हाइड करना, छुपाना, ठीक है, बिट्रियल वाली एनर्जी अगर थे आपके पर्सन के अंदर, या फिर आपके पर्सन कर रहे थे पास्ट में, तो उनके कर्मा का पे बैक तो हो ही चुके हैं। साथ ही साथ कर्मा रिलीज की भी एनर्जी है, यानी जितना कर्मा उनको मिलना था वो मिल चुके हैं, अभी उनका कर्मा रिलीज हो जाएगा। अगर किसी पार्टनर के साथ किसी रिश्ते में उनका कर्मा था, तो भी वो पार्टनर या फिर वो रिश्ता या तो रिलीज हो जाएगा या तो बैलेंस हो जाएगा। ज़्यादातर टाइम अगर कोई अदर लव्ड वन होते हैं तो वो रिलीज हो जाते हैं, चले जाते हैं, या फिर उनके साथ झगड़ा हो जाता है, रिश्ता ख़त्म हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं। अगर रिश्ता फैमिली की है, मम्मी डैडी की है, तो कई बार झगड़ा हो के बातचीत बंद रहता है, उसके बाद मम्मी डैडी है तो थोड़ा थोड़ा करके बैलेंस आ जाते हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन आ जाते हैं, मम्मी डैडी आखिर में मान लेते हैं। इस टाइप की भी एनर्जी होते हैं। तो सबका सिचुएशन अलग है, तो आपका सिचुएशन जैसा है वैसा ही होगा। साथ ही साथ वर्ल्ड कार्ड आया है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। वर्ल्ड कार्ड एक साइकिल को, एंडिंग को दिखाता है, ठीक है। एक साइकिल एंड हो रहा है आपके लाइफ में, जो भी कार्मिक साइकिल था। तो मैंने सुना है एक साइकिल जो है मिनिमम 30 ईयर्स के होते हैं, ठीक है। तो एक लोगों की लाइफ में 30 ईयर्स का एक एक करके साइकिल होता है, जैसे कि 30 साल में एक साइकिल है, 60 साल में एक साइकिल है, और 90 साल में एक साइकिल है। तो इस टाइप के कुछ साइकिल्स होते हैं लाइफ पीरियड में। तो एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होने वाले, अगर आपकी और आपके पर्सन की एज 30 है, 30 के आसपास है, तो आप मान लीजिए कि उनके लाइफ के जो कार्मिक साइकिल है वो एंड हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है कि इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलने वाले हैं, स्ट्रेंथ मिलने वाले हैं, उनको पावर मिलने वाले हैं, ठीक है, इस टाइम पे। और हेल्थ इशू की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है कि हो सकता है कि उनके लाइफ में हेल्थ इशू हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कर्मा रिलीज के साथ साथ गुड लक की एनर्जी है। तो जब उनका कर्मा रिलीज हो जाएगा, तब आप दोनों के लव लाइफ में गुड लक को आप लोग अट्रैक्ट करेंगे,
करियर में अगर बहुत ब्लॉकेजेस आ रहा था आपका या फिर आपके पर्सन की, तो यहाँ पर आपके पर्सन कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे, राइट। या फिर डिवाइन उनको ऐसा कुछ गाइड करेगा कि वो सही पाथ पे, सही मार्ग पे आगे बढ़ने लगेंगे। और कुछ लोग के लाइफ में यहाँ पर मिराकल होने वाले हैं। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। तो आपका लाइफ मैजिकली चेंज होने वाले, आपको फेथ रखनी है, राइट। और यहाँ पर करियर में, बिजनेस में सक्सेस मिलने की चांसेस है। अगर यहाँ पर टावर मूवमेंट चल रहा था आपके करियर में, बिजनेस में या फिर लव लाइफ में, ब्लेसिंग्स ऑफ योर साइंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पास्ट। तो जो भी सिचुएशन नेगेटिविटी से आप लोग गुजरे हैं और बहुत ज़्यादा रोए हैं, तड़पे हैं, जैसे कि आपके लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में से आप लोग बाहर आए हैं, तो अभी आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है कि आपका लाइफ मैजिकली चेंज होगा। अगर करियर में बहुत हार्डल्स आपने देखे हैं, तो यहाँ पर बिजनेस सक्सेस की एनर्जी है, तो बिजनेस में सक्सेस मिलेगा। या फिर अगर आपको पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो वो जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, वहाँ पर लॉसेस चल रहा है, तो भी यहाँ पर मैजिकल चेंजेस आने वाले हैं, सक्सेस मिलने वाले हैं बिजनेस में। साथ ही साथ यहाँ पर स्टार कार्ड यही बता रहे हैं कि आपका विश फुलफिल होगा, ठीक है। होप, रिन्यूअल, क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन। आपको इंस्पिरेशन मिलने वाले हैं, आपको होप जागने वाले कि हाँ होगा, आपको एक होप मिलेगा इस टाइम पे। इतना टाइम अगर आप सोच रहे थे कि नहीं, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है, मुझे तो होप ही नहीं है कि ये चीज़ें दोबारा रिस्टार्ट होगा, दोबारा से कुछ हो सकता है, सक्सेस मिल सकते हैं, वो आपके लव लाइफ हो सकते हैं, करियर हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक होप मिलने वाले, चीज़ें रिन्यू होगा, रिस्टार्ट होने वाले। बस आपको कुछ क्रिएटिव करना है, क्रिएटिव थिंकिंग रखनी है, इंस्पिरेशन, आप किसी का इंस्पिरेशन बन सकते हैं, या फिर आपको देख के आने वाले फ्यूचर में लोग इंस्पायर्ड हो सकते हैं, आपको देख के आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर जितने भी नेगेटिविटी है, दुख है, दर्द है, वो पर्च आउट होगा इस टाइम पे। अगर बाकी है पर्च आउट होना, रिलीज होना, ठीक है, आप खुद को हील करोगे। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ यहाँ पर मैजिकली चेंज होने वाले। बाकी आप लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं। ये जो 2 कार्ड है मुझे दिखा रहा है कि स्पिरिचुअल नॉलेज एंड अवेयरनेस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हैं इस टाइम पीरियड के बाद, ओके। और कुछ लोगों का ट्रेडिशनल वे से शादी होने वाला है, या फिर आपके पर्सन ट्रेडिशनल वे से मैरिड थे, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन आ सकता है, वो चीज़ें एंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग का कार्ड है। और यहाँ पर है लाइफ इज योर टीचर, लर्न, सीक एंड बेटरमेंट। तो इस टाइम पे आपके पर्सन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग गया। अभी अगर हम डीपर लेवल पे इनकी मीनिंग को देखेंगे तो और ज़्यादा डीप हो जाएगा और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए मेरा वीडियो जो होता है टाइम टेकिंग होते हैं। सो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें। प्लीज क्लैरिफाई करें इस डेक से कार्ड्स को, कि ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं, इनका डीपर लेवल के पे क्या मीनिंग है, प्लीज गाइड करें। ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं, इनका मीनिंग क्या है डीपर लेवल पे, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। मेजर और गाना से ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं, डेथ कार्ड क्यों आए हैं, इनसे कौन सी चीज़ें एंड हो रहे हैं, रिव्यूअर्स के लव लाइफ से कौन सी चीज़ें एंड हो रहे हैं, प्लीज गाइड करें। रिव्यूअर्स के लव लाइफ से कौन सी चीज़ें एंड हो रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज आंसर और ज़्यादा क्लियरली मुझे बताओ। 7 ऑफ कप्स क्यों आए हैं यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आए हैं, प्लीज आंसर गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आए हैं। आपके पर्सन सीक्रेटली कुछ प्लानिंग कर रहे थे, स्पेशली अगर उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम था तो आपके पर्सन सोच रहे थे कि कहीं बाहर चले जाएंगे और बहुत अच्छा खासा कमा लेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो
उसके लिए बहुत ज़्यादा सपना भी यहाँ पर सजा रहे थे, डे ड्रीम कर रहे थे कि मैं बाहर चला जाऊँगा, चली जाऊँगी और वहाँ से बहुत सारा पैसा कमा लेंगे और आपको लेके कहीं दूर चला जाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो हुआ नहीं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अपसेट है आपके पर्सन, इमोशनल है। हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों को रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ लोगों को रेजोनेट करेगा। साथ ही साथ आपके पर्सन के लाइफ में पैसों का जितना भी सोर्स था, ठीक है, यानी उनको लग रहा था कि मैं मल्टीपल टास्किंग करती हूँ, बहुत सारे सोर्स से मेरा इनकम होता है, लेकिन इस टाइम पे नहीं हो रहा है, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि इनका कर्मा उनको पेबैक मिल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया? डेथ कार्ड। देखिए, डेथ कार्ड के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून को डेथ कार्ड ने क्लैरिफाई किए हैं। कर्मा एंडिंग की एनर्जी है। हो सकता है मूवमेंट थोड़ा स्लो हो, स्लोली एंड हो, लेकिन एंड होगा। स्पेशली किसी कार्मिक बंधन में वो अटके हुए थे, दो सिचुएशन में बैलेंस बना के चल रहे थे, एक तरफ फैमिली, एक तरफ आप, एक तरफ उनका करियर, एक तरफ आप, या फिर एक तरफ अदर लव्ड वन, एक तरफ आप, या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में बंधे हुए थे, तो वो सिचुएशन एंड हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आए हैं? प्लीज आंसर गाइड करें मुझे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आए हैं? क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आए हैं यहाँ पर? क्वीन ऑफ वैंड्स। अगर उनके लाइफ में दो ऑप्शन था तो एक ऑप्शन एंड हो रहा है, काट ऑफ करेंगे। किंग ऑफ सोर्स, यस, ब्रेकअप सिचुएशन होगा, वहाँ से बाहर आ जाएंगे। जो भी अदर सिचुएशन है वो काट ऑफ होगा या तो फिर एंड हो जाएगा। डेथ कार्ड एंड 10 ऑफ सोर्स कार्ड एक साथ आए हैं विद द 2 ऑप्शन। मेजर एंडिंग की एनर्जी है, डेथ विद द 10 ऑफ सोर्स, राइट। सो जो भी दो चॉइस थे आपके पर्सन की लाइफ में, वो दो चॉइस एंड हो रहे हैं। दोनों में से किसी एक को चूज करने वाले हैं और डेथ के साथ 10 ऑफ सोर्स मेजर एंडिंग को दिखा रहे हैं। क्लैरिफिकेशन में व्हील ऑफ फॉर्चून कार्मिक एनर्जी को एंडिंग को दिखा रहे हैं। डेविल कार्ड क्यों आए हैं? प्लीज गाइड करें। डिवाइन की तरफ से जजमेंट हो रहा है, ठीक है। जिनके साथ मिलना तय है उनके साथ आपके पर्सन मिलेंगे। 6 ऑफ कप्स, कुछ लोग के एक्स पार्टनर वापस आ सकते हैं या फिर आप दोनों के बीच कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जैसे कि आपको फील होता होगा कि सोलमेट जैसा कनेक्शन है या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। तो यहाँ पर आप लोगों का रियूनियन होगा डिवाइन की मर्जी से। और बाकी जो थर्ड पार्टी है, फैमिली है, पैसों का दिक्कत है, वो रिलीज हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जजमेंट हो रहा है, डिवाइन अपना रिजल्ट सुना रहे हैं, राइट। डिवाइन अपना रिजल्ट घोषित कर रहे हैं और कुछ लोगों का एक्स पार्टनर रिलीज हो सकते हैं। यानी आपके पर्सन के लाइफ में अगर कोई पुराना पर्सन थर्ड पार्टी बन के है तो वो पर्सन रिलीज हो जाएगा, एंड हो जाएगा। वर्ल्ड कार्ड क्यों आए हैं? प्लीज आंसर गाइड करें। यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी क्यों आए हैं? एक न्यू बिगिनिंग होगा, एक साइकिल एंड होने वाले हैं, सक्सेस मिलने वाले हैं आपको इस रिश्ते में। यस, न्यू बिगिनिंग के साथ सेलिब्रेशन। सो आपको क्लैरिटी मिलेगा किसी चीज़ में, थर्ड पार्टी से रिलेटेड क्लैरिटी मिलेगा। थर्ड पार्टी से रिलेटेड क्लैरिटी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं, सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आने वाले हैं और यहाँ पर हैप्पी फैमिली होगा आपके साथ, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आए हैं? प्लीज आंसर गाइड करें। 8 ऑफ कप्स, आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं तो वहाँ से बाहर आने का प्लानिंग अगर कर रहे थे बहुत टाइम से, तो यहाँ पर वो दूर तो नहीं जा पाया। यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिखाई दिया कि वो थर्ड पार्टी से प्रैक्टिकली अलग होना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर हो नहीं पाया, इसकी वजह से वो इंतज़ार में है और अभी अपसेट भी है, ठीक है। और यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को ही दिखा रहे हैं हेरोफेंट का कार्ड। यानी अगर शादी के बीच में फैमिली आ रहा था या फिर आपके पर्सन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो उस टाइप की सिचुएशन में आपके पर्सन उस सिचुएशन से बाहर जाना चाह रहे थे। इमोशनली उस सिचुएशन से काट ऑफ है, इमोशनली उनके साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली वो दूर जाना चाह रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पाया।
बजरंग बली की एनर्जी क्यों आए हैं, स्ट्रेंथ कार्ड प्लीज एंजल गाइड करें। हनुमान जी का क्या ब्लेसिंग्स है। काफी अपसेट है आपके पर्सन, ठीक है, बोझ में दबे हुए हैं और बहुत परेशान है, इमोशनल है, स्टैंड लेना चाह रहे हैं लेकिन जो कुछ भी वो करना चाह रहे हैं वहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अपसेट है आपके पर्सन। और उसके बाद फिर से स्ट्रेंथ में आते हैं। यानी मान लीजिए आप किसी काम को करने के लिए प्लानिंग किया और बहुत अपने अंदर साहस को लेके आए कि हाँ इस बार हो जाएगा, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम दिक्कत एंड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ही जब वो आगे बढ़ने लगते हैं उस प्लानिंग के ऊपर, वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है। डिवाइन ऐसा कुछ करते हैं कि उनको उस प्लानिंग के हिसाब से काम करने ही नहीं देते हैं। ये स्टार कार्ड क्यों आए हैं। फिर भी आपके पर्सन होपफुल है कि हाँ हो सकता है आने वाले टाइम में, और ये जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों की रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा, क्योंकि डिवाइन कुछ कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। साइकिल एंडिंग, स्पेशली आपके पर्सन करियर के लिए कहीं बाहर ट्रैवल करने वाले थे। फ्यू परसेंटेज ऑफ लोगों को ये रेजोनेट कर सकते हैं, या तो आप या तो फिर आपके पर्सन करियर के लिए कहीं बाहर ट्रैवल करने वाले थे लेकिन यहाँ पर हुआ नहीं। फिर भी आपके पर्सन होपफुल है और अपनी जीत में है कि मुझे करना ही है। डर है उनके अंदर, क्या होगा नहीं होगा। और साथ ही साथ नंबर 8 के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून, नंबर 8 के साथ वर्ल्ड कार्ड आया है, यानी कर्मिक साइकिल को एंडिंग दिखा रहे, कर्मिक साइकिल एंड हो रहा है, इस टाइप के वाइब्रेशन यहाँ पर है। ओके, क्या मैजिक यहाँ पर होने वाले हैं। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल, क्या मैजिक होगा प्लीज इसको गाइड करें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे, या फिर काफ़ी टाइम से अगर लव लाइफ के लिए प्लानिंग कर रहे थे आप लोग, इंतज़ार कर रहे थे लव लाइफ के लिए, तो यहाँ पर एंजल बोल रहे हैं मैनिफेस्ट करो, ठीक है, आपका लव लाइफ इम्प्रूव होगा मैजिकली। मैजिक का ही कार्ड आ चुके हैं, देखिए यहाँ पर मैजिक को मैजिक ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। जैसे कि गाइडेंस कार्ड में यही था कि आपका लाइफ मैजिकली चेंज होगा, और यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, साथ लवर्स कार्ड है। तो आपके लव लाइफ में मैजिक और मिरेकल आने वाले हैं, आप लोग मैजिक और मिरेकल को अट्रैक्ट करने वाले हैं, राइट। सो बहुत जल्द रियूनियन होगा। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है या फिर कर रहे हैं तो डिवाइन आपकी बातों को सुनेंगे और मैजिकली आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, स्पेशली आपके लव लाइफ। जिन भी ऑब्स्टिकल्स में आप लोग बंधे हुए हैं, अटके हुए हैं, या फिर आपके पर्सन ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर गुड लक की एनर्जी है, राइट। कैसा गुड लक आ रहे हैं प्लीज इनको गाइड करें। एम्परर, आपके पर्सन को एक पावर मिलने वाले हैं। वो डर रहे हैं किसी सिचुएशन में, लेकिन आने वाले टाइम में उनको पावर पोजीशन मिलने वाले हैं। एम्परर कार्ड क्यों आए हैं। एम्परर कार्ड को सन कार्ड एंड टेम्परेंस। ओके, डिवाइन की ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन है, 3 कार्ड नीचे गिरे थे, और यहाँ पर मैसेजेस की भी एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन स्ट्रेंथ में आके आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करने वाले हैं, ठीक है, अपनी पावर में, अपनी स्ट्रेंथ में आके कॉल मैसेज टेक्स्ट आपको करेंगे, बातचीत होने लगेगा। नंबर 8 प्रोमिनेंट है, बार बार नंबर 8 रिपीट हो रहा है। सो आने वाले 8 आवर्स टू 8 डेज के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आपको चेंजेस दिखाई देगा और न्यू बिगिनिंग होगा। आपके पर्सन के लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, स्पेशली उनके फाइनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम है, या फिर डैडी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सोसाइटी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर गुड लक मिलने वाले हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, महादेव की ब्लेसिंग्स है, राइट। सो चीज़ें बैलेंस हो जाएगा, हैप्पीनेस और अबंडेंस उनके लाइफ में आएगा, और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट उनके लाइफ में आने वाला है। ये सारे कार्ड्स एक पॉजिटिविटी को डिनोट कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, राइट। और यहाँ पर ये जो 2 कार्ड है कि आने वाले टाइम में गुड लक, अलर्ट रहेगा, इस कोई ना कोई यहाँ पर
बारिश होने की संभावना है और यहाँ पर इतनी तेज हवा हो रहे हैं जैसे कोई साइक्लोन वगैरह जैसे आते हैं ना, उस टाइप की एनर्जी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हवा हो रहे हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक एंड योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। ये जो कार्ड है यही बता रहा है कि आपको होपफुल रहना है, आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिलेगा, मैजिकली आपका लाइफ चेंज होगा और गुड लक आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, राइट। तो ये आज के दिन का रीडिंग है, गाइडेंस है। कुछ यहाँ पर हम देख लेंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं आपकी तरफ। शॉर्टली हम देख लेंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं आपकी तरफ। तो गाइडेंस को आप लोग फॉलो करो, कुछ क्रिएटिव करो, जो भी मैंने इतना टाइम आपको बताया है। और जो कुछ भी हो रहा है आपको कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, आपके कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस है उसके लिए हो रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं एंजल यहाँ पर मेरे व्यूअर्स की तरफ? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? 4 ऑफ पेंटिकल। या तो आपके पर्सन पेंटिकल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, या तो फिर यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे कि आपको किसी भी हाल में वो खोने नहीं दे सकते हैं। रियूनियन की वाइब्रेशन यहाँ से भी है। वो अब कप्स की एनर्जी आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एक कमिटमेंट लेके आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। और कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर आपको फाइनेंशियल हेल्प मांग सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल हेल्प अगर लिया था तो वो आपको रिटर्न कर सकते हैं। एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, आने वाले टाइम में न्यू बिगिनिंग होगा, रियूनियन होगा और आपके पर्सन खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अगर एक्सप्रेस नहीं करते थे तो एक्सप्रेस करेंगे। और फाइनेंशियल चीज़ों को लेके कौन सी जगलिंग सिचुएशन में है, इम्बैलेंस सिचुएशन है, उनको भी डिस्क्राइब करने वाले हैं। माय गॉड, सेम कार्ड आ गए हैं। बॉटम में था और मिडिल से भी सेम कार्ड आ गए हैं। आपके पर्सन दोनों में से किसी एक सिचुएशन को चूज करने वाले हैं, जगलिंग से बाहर आएंगे आने वाले टाइम में। 10 ऑफ पेंटिकल। किसी एक के साथ वो अपना हैप्पी फैमिली क्रिएट करेंगे और किसी एक से मूव ऑन कर जाएंगे। और कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कपल आ चुके हैं। सो एनर्जी बहुत ही यहाँ पर क्लियर है। ये एम्प्रेस कार्ड क्यों आए हैं, प्लीज सेंटर गाइड करें। ये एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर बार बार त्रिशूल गिर रहा है, तो कुछ ना कुछ होने वाले है गाइस। ओके, मैरिज को लेकर कोई डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। और चीज़ों को बैलेंस आउट करने वाले हैं। जिनको वो सच्चे दिल से प्यार करते हैं उनके साथ ये वो हैप्पी फैमिली चाह रहे हैं। रियूनियन क्या हो जाएगा आज के दिन में? सेलिब्रेशन और न्यू बिगिनिंग की वाइब्रेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग होगा ज़्यादातर लोगों के लाइफ में और सेलिब्रेशन की एनर्जी है। कॉल टेक्स्ट मैसेजेस आ जाएगा। रियूनियन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, राइट। तो नंबर 8 और नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3 डेज के अंदर भी यहाँ पर आपके पर्सन आ सकते हैं। और नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 6 की एनर्जी है। कुछ लोग का एक्स पार्टनर वापस आएंगे और यहाँ पर रियूनियन रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है। डेट पे बुला सकते हैं आपके पर्सन आने वाले 6 डेज के अंदर, आने वाले 8 डेज के अंदर और 3 डेज के अंदर बातचीत होने लग सकता है कुछ लोगों का, ठीक है। सो गाइडेंस ले लेते, थोड़ा गाइडेंस वैसे ही मैंने लिए हुए हैं।
प्लीज एंजल गाइड करें कौन सी गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे। कौन सी गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। इंस्पिरेशन, जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी की इंस्पिरेशन बन सकते हैं या फिर आप किसी की इंस्पिरेशन बन सकते हैं या फिर कोई आपको देख के इंस्पायर्ड हो सकते हैं। ठीक है, आप किसी को देख के इंस्पायर्ड हो सकते हैं या फिर कोई आपको देख के इंस्पायर्ड हो सकता है। मैजिकल गेटवे 5-5 पोर्टल ओपन है अभी, तो इस टाइम पे आप मैनिफेस्ट करो, कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आ रहा है। मैजिकल, आज के दिन में बहुत सारे मैजिक 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 हो रहे हैं ना। वहाँ से भी 2 कार्ड आया था मैजिक और यहाँ से भी आ गए मैजिकल गेटवे। सो कोई डोर आपके लिए ओपन हो गए हैं गाइस, कुछ ना कुछ मैजिक होगा। फिर बॉटम द डेक, यहाँ से भी होप है, आपको होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहनी है। और बाकी आप बाहर जाइए, घूमे फिरे, नेचर के करीब रहे। जो चीज़ आपके लाइफ से ख़त्म हो गए थे, लॉस्ट एंड फाउंड की कार्ड है, वो चीज़ आपको दोबारा मिलने वाले हैं। इस टाइप की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इस टाइम पे आप मैनिफेस्ट करें। अगर पहले से आपने मैनिफेस्ट किया है तो आपका विश फुलफिल होगा। अगर नहीं किए हैं अभी भी आप मैनिफेस्ट करें। कुछ ना हो सके, एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, लिख के वहाँ पर आपकी एनर्जी को डालें, अपने हैंड्स को रब करें, कोई सेंट दे दे वहाँ पर और अपने तरफ 5 टाइम या फिर 7 टाइम फोल्ड करें। ऐसे ऐसे करके फोल्ड करके अपनी पिलो के नीचे, बेड के नीचे, अपने मोबाइल कवर के नीचे, टेबल के नीचे, जहाँ पर आपका टच लगता है, एनर्जी लगते हैं, वहाँ पर रख दीजिए। जब तक आपका विश फुलफिल ना हो तब तक रहने दीजिए। अगर रखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, जैसे कि लव लाइफ के लिए अगर मैनिफेस्ट करते हैं तो कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो वो चीज़ को आप जो है कैंडल में बार्न करें, बार्न करके यूनिवर्स में उनको ब्लो कर दे और बोले कि मेरा विशेस फुलफिल हो चुका है, जो भी आपने वहाँ पर लिखा है। राइट, तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक है और मैजिकल गेटवे है, तो इस गेटवे पे आप कर सकते हैं, अभी भी आप कर सकते हैं। 5-5 पोर्टल का गेटवे ओपन है, तो डेफिनेटली मैजिक को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो गाइस, ये था आज के दिन का रीडिंग एंड गाइडेंस। होप आपको पसंद आया है, रेजोनेट किया है। सो फिलहाल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।